तो नाउ लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती हैं। और आपके एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनना है, क्योंकि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स से ही हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से कि इसमें आपको क्या क्या समझना है। तो इन्वर्टेबल जो मैट्रिक्स होती है हमारी, वो मैट्रिक्स होती है जिसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल होता है हमारे पास। अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कैसे पता करेंगे? ये आप पता करोगे कि क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसे देखते हैं कि मेरा कहने का क्या मतलब है यहाँ पर अभी। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका, जीरो होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका, जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ए इनवर्स का फॉर्मूला देखो। यहाँ पर ए इनवर्स हमारे पास है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की तो बात ही छोड़ दो अभी। पहले आप ये देखो कि हमारे पास नीचे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे आ रहा है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया हमारा, तो फिर ए इनवर्स 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इन्फाइनाइट तो नहीं हो सकता कुछ भी, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना। तो यहाँ से आप ये देखो कि ए इनवर्स पता करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू जरूर होनी चाहिए। तभी आपका इनवर्स पॉसिबल होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है चेक करने की। ये सब तो आप बाद में निकालते रहोगे। तो अगर हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है, ये मॉड जीरो है, तो उसका ए इनवर्स जो है पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ है, वन टू ले लो, थ्री ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो उसका आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। इनवर्स आप लिख लो, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स का, अभी लिख लो इसको। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब इसमें ये पूछा गया होगा कि आपका इनवर्स जो है पॉसिबल है या नहीं है, तो पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर इसका। इसको देखो यहाँ पर। बस इन्होंने ये पूछा है कि फाइंड वेदर ए इज इन्वर्टिबल और नॉट। मीन्स आपको ये चेक करना कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो आप इसमें क्या करोगे, सिर्फ सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक कर लो। ऐसे कर कर मॉड ऑफ ए, तो वन वन जा वन, वन माइनस के जीरो, ये तो ये आ गया मेरा वन। अब जो कि क्या है आपका, नॉन जीरो है, ऐसे लिखोगे। वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए इनवर्स पॉसिबल, ए इनवर्स आपका पॉसिबल है, यानी कि डेट इज ए इज इन्वर्टिबल, इनवर्टिबल ये। अब यहाँ चेक करो, हमारे पास ए ये है, अगर हम इसका मॉड निकालते हैं तो वन जीरो का मल्टीप्लाई जीरो हो गया, माइनस के जीरो। अब आप यहाँ देखो कि मॉड ऑफ ए हमारा जीरो आ गया है। अगर मॉड ऑफ ए जीरो आ गया आपका, इट्स का मतलब ये है कि ए इनवर्स नॉट पॉसिबल। और इसका मतलब ये है कि जो ए है नॉट इन्वर्टिबल, ये। अब बात ये आती है कि जब हमारे पास ए इनवर्स पता चल जाएगा, तो मतलब मॉड ऑफ ए पता चल जाएगा हमारे पास, तो हम इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो आपने इससे पहले अगर डिटर्मिनेंट के सारे वीडियो देखे हुए हैं, तो उसमें मैंने बता रखा है कि आपको एडजेंट ऑफ ए कैसे निकालना होता है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। एडजेंट ऑफ ए जो होता है आपका, ये A11 A12, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, A21 A22 का ट्रांसपोज होता है ना, ये होता है। और यहाँ पर ये जो इंडिविजुअली होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कोफैक्टर्स होते हैं, ये कोफैक्टर। और एडजेंट ऑफ ए को आप बोल सकते हो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ये कह सकते हो आप इसको। तो आप मेरे साथ साथ इसको करते रहो, कॉपी पेन लेकर ही बैठना है इसको, साथ साथ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, -12 एंड -10, तो ये हो गया मेरा -22, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ लिखोगे क्या होगा, ए इनवर्स इज पॉसिबल। ए इनवर्स आप निकाल सकते हो इसमें।
अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको नहीं है सारे को फैक्टर्स निकालने होंगे है ना यहाँ पर। तो ए वन वन आप कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट में हमने सीखा ही था, -1 की पावर ये दोनों 1 + के 1। एंड हमारे पास जो माइनर आता था M11, तो वो क्या होता था, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 4। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4, यानी कि कितना हो गया 4 आएगा आंसर हमारा। अब A12 करें तो -1 की पावर 1 + के 2। तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इस पर हाइड कर दो, हमारे पास बचा कितना 2 बचा, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2। तो लेकिन ये आएगा आपका माइनस में, तो ये आ गया -के 2। अब A21 निकालते हैं तो -1 की पावर 2 + के 1। एंड यहाँ पर हमारा क्या आएगा, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 आएगा, तो ये भी मेरा -के 5 आ गया। और अब निकालते हैं हम लोग A22। तो ये हो गया मेरा -1 की पावर 2 + के 2। एंड सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये हो गया -के 3, एंड विच इज इक्वल टू -के 3। ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पर। अब आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा आपका यहाँ पर, A11 4 -के 2 एंड देन -के 5 एंड देन -के 3, इसका होल ट्रांसपोज ये हो गया है ना। तो ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैंने ये कर दिया 4 -के 2। एंड इस वाली रो को भी आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया -के 5 -के 3 हो गया मैंने यहाँ पर अब ये। तो फाइनली आपका एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप ए इनवर्स लिखोगे तो ए इनवर्स आपका कितना होगा, 1/mod ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि था -के 22 ये। एंड हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया है, ये आया 4 -के 2 -के 5 और -के 3। अब आपको क्या करना है कि इस वाले पोर्शन को जो है सबसे डिवाइड कर देना है, क्योंकि डिवीजन में जा रहा है। तो ये हो गया मेरा 4/-के 22, -के 5/-के 22 एंड -के 2/-के 22, -3/-के 22। अब ये देखो जो कट रहा है काट देते हैं, यहाँ से यहाँ कट गया, ये दोनों कट गए एंड ये दोनों कट गए। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो ये अगर 2/11, 5/22 एंड 1/11 एंड ये होगा 3/22 यहाँ पर मेरा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अभी जरा। ये वाला क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 8। अब इसमें आपको ना ये वेरिफिकेशन करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो यहाँ पर आपको एक ए का भी इनवर्स निकालना पड़ेगा, बी का भी निकालना पड़ेगा और फाइनली ए बी का भी निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करो कि एल एच एस साइड को ले लो एक बार। अब अगर आप एल एच एस साइड लोगे यहाँ पर, तो एल एच एस में आपके पास सबसे पहले ए बी है। ए बी इनवर्स पता करना है ना, तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी एक नई मैट्रिक्स आएगी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो उसको हम ले लेते हैं, सी ले लेते हैं है ना। लेट सी इज इक्वल टू ए बी। तो ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ए मेरे पास कितनी है 3, ये 2 और ये हो गया 4 और ये 0। और बी हमारे पास कितनी है 4 2 एंड 5,5। अगर अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। 4 3 = 12 एंड 2 2 = 4 ये। एंड 5 3 = 15 एंड 5 2 = 10 ये हो गया। 4 4 = 16 एंड 0 एंड 5 4 = 20 एंड अगेन 0 ये। तो यहाँ से हमारे पास जो 16 16 एंड ये आया मेरे पास यहाँ पर 25 और ये आ गया मेरा यहाँ पर 20। ठीक है, यहाँ तक आ गया ये। अब आप यहाँ पर देखो कि सी जो है आपके पास एक नई मैट्रिक्स बन के आ गई है। अब हमें निकालना है इन्वर्स, पूरी सी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर सी का डिटर्मिनेंट निकालें तो ये आएगा 26 कितना होता है 320 -के 25 सिक्स, तो इसको 2 टाइम 50 और 8 480। तो 480 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा 80 और 80 160 आएगा आई थिंक ये है नहीं है। तो ये हमारा कैसे आ रहा है, आई थिंक इधर मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। 25 × 16 कुछ और होगा, 1 मिनट। यहाँ पर 25 × 16 करना है ना, तो इसको 2 टाइम किया और इसको तो ये आएगा 400 आ जाएगा हम पे ये। तो उधर आ गया -के 80, जो कि आपका 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जो सी
सी इनवर्स है वो पॉसिबल है हमारा, है ना, या सी इज इन्वर्टेबल, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर अभी है। हम पहले सी का ही जो इन्वर्स पता कर लेते हैं। तो यानी कि सी मैट्रिक्स का हम लोगों को एडजॉइंट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैट्रिक्स हमारे पास सी क्या आई है, 1625 1620, ये आई है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास सी ये है, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे आप निकालोगे ऐसे कर कर कि हमें सी इनवर्स होगा हमारा 1/mod C एंड एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी होगा, तो सी का एडजॉइंट तो नहीं है मेरे पास, सी का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सबने निकालने पड़ेंगे। सी 11, सी 11 होगा -1 की पावर मेरा 1 + के 1 एंड -1, तो ये हमारी मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 20, तो ये आ गया मेरा 20 यहाँ पर। C12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो ये होगा 16 मेरा यहाँ पर, -1 की पावर 1 + के 2 16, तो -के 1 यहाँ पर हो गया, -के 16। एंड अगर हम C13 करें तो -1 की पावर 1 + के 3 एंड फर्स्ट C13 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 × 3 तो मैट्रिक्स है ही नहीं। हमारी मैट्रिक्स है वो है 2 × 2 की, तो 2 C21 यानी कि -1 की पावर आ गया 2 + के 1 एंड यहाँ पर आएगा आपका कितना, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 25 आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा -के 25। और C22 अगर आप निकालोगे, C22 तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो ये हो गया -1 की पावर 2 + के 2 और यहाँ मेरा आ गया 16, तो ये हो गया मेरा फाइनली 16। तो अब अगर हम सी इनवर्स, पहले सी ऑफ एडजॉइंट ऑफ सी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एडजॉइंट ऑफ सी होगा हमारा C11 यानी कि 20, C12 यानी कि ये -16 C21 -के 25 C22 यानी कि 16 का ट्रांसपोज, जो कि हमारा आ जाएगा 20 -के 16 -के 25 और ये हो गया 16। अब अगर आपको सी इनवर्स निकालना है तो 1/mod ऑफ सी, मॉड ऑफ सी हमारे पास कितना आया, -के 80 आया ना। तो यहाँ करो -के 1/80 एंड यहाँ पर हमारे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ये -के 25 -16 और ये हो गया 16। अब इसको और फर्दर 80 को जो है सभी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20/-के 80 -के 25/-के 80 -16/-के 80 और ये हो गया 16/80। तो ये आ गया मेरा कितना, -के 1/4, 5 5 यानी कि 5/16 एंड ये काट दो 1/5 और ये भी आ गया मेरा 1/5। तो मेरा सी इनवर्स यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग को निकालना है क्या, इंडिविजुअली ए इन बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है और उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, इसको तो नहीं थोड़ा दूर ही कर देते हैं यहाँ से, उधर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बी इनवर्स निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बी की बात करें तो बी हमारे पास मैट्रिक्स की तरह की है 4 2 5 5। अब अगर बी इनवर्स निकालोगे तो बी इनवर्स कितना आएगा, 5 4 = 20 -के 5 2 = 10 जो कि आगे मेरा 20। अब हम लोग को एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है और एडजॉइंट ऑफ बी आपका कितना होगा, ये होगा बी कैपिटल B11 B12 B21 एंड B22, ये होगा ना। तो हमें यानी कि ये सब निकाल ले हैं। तो अगर हम B11 की बात करें तो ये होगा मेरा -1 की पावर 1 + के 1 और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि बचा 5, ही वाला 5 बचा। तो ये आ गया, तो ये हो गया मेरा 5 आंसर। B12 की बात करो तो -1 की पावर 1 + के 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यानी कि आ गया यहाँ पर 2, तो ये हो गया -के 2। B21 निकालें अगर हम तो -1 की पावर 2 + के 1 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये हो गया यहाँ पर हमारा 5, तो ये आ गया मेरे यहाँ पर -के 5। B22 की बात करूँ अगर मैं तो -1 की पावर 2 + के 2 जो कि हो गया सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम 4 आ गया मेरा आंसर यहाँ पे। तो ये हो गया 4 आंसर। तो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ बी है वो कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, तो B11 यानी कि 5
B12 यानी कि -2, एंड B21 -5, एंड B22 यानी कि 4, इसका पूरे का ट्रांसपोज। तो ये हो गया 5/-2 एंड -5/4, इतना हो गया ना बी पार्ट। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ बी निकल के आ गया है। और हम लोग को निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। तो पहले बी इनवर्स यहाँ पर पूरा फाइनलाइज कर देते हैं। बी इनवर्स कितना होगा, बी इनवर्स मेरा हो जाएगा यहाँ पर 1/20। एक मिनट, ये मॉड ऑफ बी था ना यहाँ पर, 1/20, एंड ये होगा 5 -2 -5 और 4। और अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 1/4 -1/4 एंड -1/10 एंड 1/5, ये हो गया। अब हमारी बारी है किसकी निकालने की, ए इनवर्स निकालने की बारी है अभी ये पर। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 3240। 3240, एक मिनट, कहाँ चला गया ये यहाँ पर आई थिंक। वेट अ मिनट। अब हमें ए का इनवर्स निकालना है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास रखी है 3240, है ना। तो अब इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। इसको नीचे कर लेते हैं। ए मेरे पास है यहाँ पे कितना, ये हो गया 32, और ये हो गया 40, एंड फाइनली मैं अब इसको जो है यहाँ पर जूम इन कर लेता हूँ। तो वीडियो को चाहे आप एक बार पॉज करो, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो कि आप निकाल पा रहे हो, इसको नहीं निकाल पा रहे हो यहाँ पर अभी, है ना। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स 3240। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है इसमें, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है इसका डिटर्मिनेंट। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ऐसे करके कि मॉड ऑफ ए मेरे पास आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो जीरो में, जीरो -8, तो ये आ गया मेरा -8, जो कि जीरो नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इन्वर्टिबल, और ये कह सकते हो कि आप ए इनवर्स इज पॉसिबल, यानी कि ए इज क्या है आपका, इन्वर्टिबल, ये। तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की तैयारी करनी है, उसके लिए हमें ए इन मैट्रिक्स से कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे A11। अब A11 मेरा यहाँ पर होगा -1 की पावर 1 + के 1, फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि बचा हमारे पास जीरो, तो ये आ गया मेरा जीरो। अब यहाँ निकालो A12, -1 की पावर 1 + के 2, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये मेरे पास होगा कितना, 4, तो ये आ गया मेरा -4। अब A21 निकालो, तो -1 की पावर ये हो गया मेरा 2 + के 1, दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम, ये आगे बचा 2 यहाँ पर, तो ये भी हो गया -2। A22 निकालें अगर, -1 की पावर 2 + के 2, -1 की पावर 2 + के 2, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम यानी कि ये हो गया 3, तो ये आंसर आएगा 3। अब अगर हम निकालें एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होगा हमारा A11 यानी कि 0, -4, -2 और 3 का ट्रांसपोज। तो ये फाइनली आपको 0, -4 और -2 और 3। तो फाइनली ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स मेरा कितना हो गया, 1/mod ऑफ ए, -8, और एडजॉइंट ऑफ ए 0, -4, -2 और 3। अब -8 को सबसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना, 0, 1/4, 1/2 एंड -3/8, ये हो गया। ठीक है। अब हमारे पास सारी मैट्रिक्स आ चुकी हैं। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। मेरी सी मैट्रिक्स से ये है फाइनली, हमारी ए और ए इनवर्स और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए आंसर। तो अभी एक बार चलते हैं यहाँ पर। बी इनवर्स मेरा देखो यहाँ पर, एक मिनट जगह कर लेते हैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा, और मैं इसको स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। और अब देखो यहाँ पर आप, बी इनवर्स आपका ये आया हुआ है और ए इनवर्स आपका ये आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स कितना है हमारा यहाँ पर, 1/4, -1/4, -1/10 और 1/5। और ए इनवर्स निकालते हैं, तो ये 0, 1/2, 1/4 एंड -3/8, ये हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं,
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, तो इसका 0 से किया और इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो माइनस के 1/8। एंड फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया इससे, एंड फर्स्ट रो का आपको करना है सेकंड कॉलम से, तो 1/4, 1/4 कितना होगा, 1/16। एंड ये हो गया आपका प्लस के 3/32। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ गया 1/10। और इसका मल्टीप्लाई आप करो इससे, तो ये आपको कितना आएगा यहाँ पर, माइनस के 1/40। और प्लस के, बहुत सॉरी सॉरी, माइनस के 3/40। ये आई थिंक मैच नहीं कर रहा है, मे बी पॉसिबली कहीं मिस्टेक हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास 1/8 और ये कितना होगा 32। 32 तो एलसीएम ही आ गया मेरे यहाँ पर। टू, टू में 3 ऐड कीजिए, 5/32। हमारा ना कहीं से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हो, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर, तो वो तो आंसर ठीक आ सकता है। तो ये हो गया माइनस के 1/10, और मेरा यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस के 1/10। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर बस माइनस का साइन आ रहा है। ये हो गया, ये हो गया।